Hello and welcome to the official YouTube channel of Rainforce Quantity Surveyors and Training Private Limited. It's a venture company of Rainforce Construction and Projects Private Limited. My name is Sohail. So today I'm here with you the first lecture. This lecture will be related to the building project, is the G+2 building project. So जो first lecture था मेरा, as I can see the comments, I have received the response and the feedback from your side. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो पूरा ये लेक्चर सीरीज है हिंदी में चले. सो आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड. तो मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट जो मैं कराऊंगा अब हिंदी लैंग्वेज में ही हम स्टार्ट करेंगे. ओके, so thank you for showing the responses and I hope you will like this वीडियो सीरीज. इस वीडियो सीरीज में हम पूरा G+2 का प्रोजेक्ट करेंगे या कोई और भी प्रोजेक्ट होगा तो पूरा प्रोफेशनल लेवल पे आपको क्या काम करना होता है, किस तरह से आपको ड्राइंग में डिटेल्स चेक करने होते हैं. आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग. सो प्लीज सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा. ड्यू टू द करंट सिचुएशन वी want you to access this kind of content on the internet so that आप घर में बैठ के ये इन सब चीजों पे अपना टाइम स्पेंड करें और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. सो वंस वी आर डन विद दिस पेंडेमिक और आप साइट वापस ज्वाइन करेंगे, साइट पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन का काम संभालेंगे तो फिर आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. इट्स द फर्स्ट लेक्चर दैट आई विल बी गिविंग यू टुडे. तो इस पूरे लेक्चर में आपको मैं जो भी चीज कराऊंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द फाउंडेशन. तो पूरा फाउंडेशन का पार्ट मैं चाहूंगा इस पूरे लेक्चर में फाउंडेशन का पार्ट आपका क्लियर करूं कि फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या क्या डिटेल्स दे रखी होती है, तो कैसे हम इस चीज को चेक करेंगे, कैसे इस चीज को हम चेक करेंगे. ओके, तो प्लीज stay with me. I'll be explaining you the structural drawing from starting. Okay, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या क्या चीजें दे रखी होती है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, यस, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है G+2 प्रोजेक्ट की. तो इस ड्राइंग में सबसे पहले ही हमें डिटेल्स दे रखी होती है कि हमारे वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, किस हिसाब से हमें काम करना है. सपोज जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है दैट विल बी रिलेटेड टू द फाउंडेशन. इस पूरे स्ट्रक्चर में किस टाइप का फाउंडेशन यूज हुआ है, विल बी एबल टू सी दैट. कितने टाइप ऑफ फुटिंग्स है इसमें, उनके डायमेंशंस क्या है, तो ये पूरी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू द theoretical guidelines that are being provided in any structural drawing. Okay, wait, yeah, we are doing this part. सबसे पहले आपको पता है कि पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या प्रोसेस रहता है. आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने डिजाइन किया, तो फिर ड्राइंग्स ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग हो कंप्लीट होके साइट एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के पास ये सब ड्राइंग्स आ जाती है. ओके, सो सपोज यू आर वर्किंग एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, तो आपका रोल क्या रहेगा, हाउ यू हैव टू इनिशिएट योर वर्क विद दीज ड्राइंग्स. तो आपको कैसे काम स्टार्ट करना है. देखिए इसमें जो पॉइंट्स मेंशन है, आप फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा कि footings are designed for an allowable bearing capacity of 150 ये जो है इसमें 150 जो इसमें bearing capacity है इसकी. verify the soil strength and obtain approval from engineer before placing of concrete. ये चीज क्यों दे रखा है, बेसिकली जो ये दे रखा है कि जो पूरा स्ट्रक्चर इसमें जो फुटिंग्स यूज की गई है, उनके डायमेंशंस, उनकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जो सिलेक्ट की गई है, that has been designed as per 150 जो एज से बेयरिंग कैपेसिटी थी उस टाइम पे साइट की जब इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया. so once we start the work, जब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम वापस से एसबीसी टेस्ट करते हैं. इफ देयर इज सम काइंड ऑफ वेरिएशन तो हमें ये चीज क्लाइंट को नोटिफाई करना होता है कि दिस इज द वेरिएशन. अब अगर वो अप्रूव करते हैं देन एंड ओनली देन वी कैन प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन. हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर इसमें ज्यादा वेरिएशन होगा एसबीसी में तो हम क्या, हमारा काम रहता है, हाँ, इस प्रोजेक्ट को फिर रिवाइज किया जाता है, रिवाइज ड्राइंग्स आ जाती है उस हिसाब से. ओके,
तो ये पूरी चीजें हम हमारी इस ड्राइंग में फाउंडेशन शेल, बियर ऑन अनडिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल मटेरियल और प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें इसमें दे रखे हैं। तो अब आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर क्या करेंगे? यू विल सी द फाउंडेशन डिटेल्स। आप क्या चेक करेंगे? यू विल सी द फाउंडेशन डिटेल्स। So from where in a structural drawing a quantity surveyor can check the foundation details. You can see it here. Okay, yeah. तो ये इसमें फुटिंग्स है, आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में जो फुटिंग्स यूज की गई है, F1 फुटिंग इज देयर, F2 फुटिंग इज देयर एंड देयर इज ए F3 काइंड फुटिंग एज वेल। तो ये 3 टाइप की फुटिंग्स इसमें यूज की गई है। इससे स्मॉल प्रोजेक्ट आप जिसने काम नहीं किया है और उनके लिए मैंने इसलिए छोटा सा एक प्रोजेक्ट लिया है ताकि जिन्होंने कभी ड्राइंग्स नहीं देखी है उन लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये छोटा प्रोजेक्ट लिया है। बाकी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ओनली यू हैव टू इंक्रीज योर कैलकुलेशंस, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। बाकी प्रोसीजर जो भी रहेगा, छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी प्रोसीजर वही रहेगा और बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी सेम रहेगा। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर अगर काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ने डिजाइन किया है, पूरा काम हो चुका है, अब हमें काम कराना है। तो क्वांटिटी सर्वेयर को क्या चीज निकाल के देना होता है कि ये फुटिंग अगर हमें बनाने हैं, इसके लिए हमें कितना खर्चा लगेगा। अगर ये नंबर सपोज देयर आर F1 F2 F3 काइंड फुटिंग्स, इन सब फुटिंग्स को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। ओके, तो ये पूरा आपका अगर काम रहेगा। देखिए, अगर हमें ये फुटिंग्स बनानी है तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमारे लिए है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन। इन सब फुटिंग्स को बनाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो एक्सकवेशन है। एक्सकवेशन के लिए एक्सकवेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे, वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ फुटिंग्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि कितने टाइप ऑफ फुटिंग्स इस पूरे स्ट्रक्चर में हैं, एंड वी विल डू द जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी टेक ऑफ। वी विल काउंट द नंबर ऑफ फुटिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस structure. So suppose I will be showing you simultaneously, I will be showing you the format of work that you have to do as a professional quantity surveyor. Okay, yeah, see it here. This is the excavation work. आपने देखा कि you have done the quantity takeoff, you have seen जो F1 footing है, these are 4, and जो F2 footings है, there are 10 members of F2 kind, there are 4 members of again F3 kind. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि F1 F2 F3 टाइप की कितने फुटिंग्स है। नाउ लेट्स अगेन मूव अप टू हियर। आपका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहेगा, आपको उस पे या तो डायमेंशन दे रखा होगा, यहाँ पे फुटिंग का कितना डायमेंशन है, और यहाँ आपको कैसे निकालना होता है इसमें दे रखा है। F1 का भी दे रखा है, F2 का भी दे रखा है और F3 का भी दे रखा है। तो अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम कैसे निकालते हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं, ए बी ग्रिड, इसको ग्रिड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड जो दे रखे हैं, उनको कंसीडर करके ही हम एक डायमेंशंस भी निकालते हैं, या सेंटर लाइन मेथड से हम निकालते हैं। तो बाकी इस ड्राइंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। द डायमेंशंस आर स्पेसिफाइड फॉर F1 footing it is 2 meter 2 meter length breadth, and for F2 footing it's 2.2 2.2, for F3 footing is 2.4 and 2.4. These are the given dimensions, और इन्हीं dimensions को हमें consider करना होता है for calculating the all quantities. Okay, so once again I would like to remind you कि इस पूरे लेक्चर में हम पूरा फाउंडेशन का ही एनालिसिस करेंगे। फाउंडेशन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये पूरा चीज हम आपको बता देंगे। ये फाउंडेशन में सबसे पहले हमें एक्सकवेशन करना होगा, पीसीसी वर्क करना होगा या कंक्रीट वर्क करना होगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये पूरा चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज बियर विद मी टिल द एंड, यू विल गेट आई विल ट्राई टू इल्यूसिड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। हर एक चीज को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज बेयर विद मी। या तो नाउ लेट्स अगेन मूव अप टू द एक्सेल वर्क्स। जो एक्सेल पे आपको काम करना पड़ेगा, तो मेन चीज है कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे F1 F2 F3 फुटिंग है। आपने देख लिया कि टोटल F1 की 4 फुटिंग है, F2 की जो फुटिंग्स यूज हो रही है वो 10 है, F3 की 4 है। इन इट गोज सो ऑन। आपके पास कोई और प्रोजेक्ट आ गया जिसपे 150-200 फुटिंग का यूज हुआ, या राफ्ट या मैट जो भी होगा, तो यू कैन डू अकॉर्डिंगली। दिस इज only a sample of example to let you know that how you have to do your professional work. Okay, तो अब जो डायमेंशंस है
लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ फुटिंग्स के, F1 फुटिंग का, F2, F3 का। तो अगर वहां पे हम जाते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, आप देख लीजिएगा जो F1 फुटिंग है उसका लेंथ भी 2 मीटर है और ब्रेड भी 2 मीटर है। Then why we are taking 2.15 as a length and 2.15 as a breadth? So let me clear you this concept for calculating the excavation work. अगर excavation work हमें calculate करना होता है तो we have to consider the working area space as well. Working area space भी हमें consider करना होता है। ओके, तो ये चीज मैं आगे आपको क्रॉस सेक्शन में क्लियर करूंगा जब मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊंगा। तो लेंथ ब्रेड्थ हम इसी तरह से आप देख लीजिएगा, F2 फुटिंग का 2.35 लिया है, इसका 2.55 लिया है। तो डायमेंशंस आपने कहां से देखे हैं? स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, यहां से। अगर ये नहीं दे रखे तो देन वी डू द ग्रिड टू ग्रिड एनालिसिस। जो ग्रिडिंग होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्राइंग में, वहां से हम फुटिंग के सेपरेट डायमेंशन निकालते हैं। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। आप यहाँ पे आ जाइए, आपने एक्सेल पे काम स्टार्ट किया, आपने देखा कि F1, F2, F3 के कितने टोटल नंबर ऑफ फुटिंग है, तो क्रॉस चेक किया, टैली जिसको बोलते हैं, आपने उस तीनों फुटिंग के डायमेंशंस भी निकाल दिए हैं, कितना डेप्थ है। अब बात करते हैं इस डेप्थ की, कि ये डेप्थ कहाँ से आया है, कैसे चेक करेंगे हम कि एक फाउंडेशन की डेप्थ कहाँ से है। लेट्स मूव अप टू द क्रॉस सेक्शन, जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग, हर एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दे रखा होता है। होल्ड ऑन, यस, I'll be zoom, मैं ये zoom करूंगा so that it will be clear to each and every one of you. देखिए, जिन्होंने साइट पे काम किया होता है उन्होंने ये क्रॉस सेक्शंस, ये इसका इस तरह की जो ड्राइंग्स रहती है उनको देखा होता है। दे आर वेरी मच फैमिलियर, जिनके पास 3-4 साल का साइट एक्सपीरियंस होता है। बट इफ आई कंसिडर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, या बीटेक या फ्रेशर्स है, उनको इस चीज का बारे में उतना आइडिया नहीं होता है कि ड्राइंग में कैसे क्रॉस सेक्शंस दे रखे हो। यस, ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द वन मेंबर एनालिसिस। One member analysis means they can easily calculate the quantities for a single member, single footing, single beam, single column में कोई भी इंजीनियर आराम से कर लेता है, क्योंकि उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे कॉलेज में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। 1 मेंबर 2 मेंबर के न्यूमेरिकल्स ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बाकी जो ड्राइंग्स होती है जिसके हिसाब से एक्चुअल साइट पे काम होता है, इस तरह की ड्राइंग्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं कॉलेज में। So this is very unfortunate thing for all of us. Let's I am trying to my level best to explain each and everything, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो उस लेवल तक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमने क्या किया है, अभी तक हमें लेंथ, ब्रेथ और नंबर ऑफ फुटिंग्स कैसे चेक करते हैं ड्राइंग से, कहाँ पे दे रखा होता है, इट्स नाउ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू चेक फाउंडेशन का डेप्थ एक्सकवेशन के लिए। अब आप देख लीजिएगा, ये जो प्लिंथ बीम है, यहाँ से ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल या ओजीएल होगा, यहाँ से हमें मिट्टी खोदनी है, तो कितने डेप्थ तक, तो टोटल डेप्थ हमें कंसिडर करने के लिए ये जो 1.5 मीटर डेप्थ है, इट इज ओनली अप टू द टॉप ऑफ फुटिंग। ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ तक है। तो इस चीज, एक तो ये इसको नेक कॉलम बोलते हैं, नेक कॉलम। नेक कॉलम की हाइट क्या है, जो 1.5 मीटर दे रखी है, इस चीज को कंसिडर करते हैं। फिर हर एक फुटिंग का जो ये जो डेप्थ है, इसको डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, इट्स डिफरेंट फॉर F1, F2, F3। और फिर इसके नीचे पीसीसी आता है, या इसमें स्टोन सोलिंग का यूज किया गया है, या जो भी चीज होगा, जो भी प्रोसीजर्स रहेंगे, तो यहाँ से हम टोटल डेप्थ ऑफ क्या फुटिंग निकालते हैं। तो सपोज अब आप बोलेंगे सर F1, F2, F3 फुटिंग का हमें डेप्थ कहाँ से पता चलेगा। ये देख लीजिएगा, सॉरी, जो F1 फुटिंग है उसका जो डेप्थ है 400 mm है, और F2 फुटिंग जो है उसका 450 है, F3 का 450 है। So by adding on 1.5 meter with 400 mm, and then considering this 100 mm thickness of PCC works of 1:4 ratio and 150 mm stone soling, the overall depth comes for F1 फुटिंग, जो F1 फुटिंग के लिए ओवरऑल डेप्थ आएगा वो
2.15 मीटर है। तो इतना टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन करना पड़ेगा हमें, जो F1 काइंड ऑफ फुटिंग्स होंगे एक्सकवेशन के लिए। ओके, सो बाय कंसीडरिंग ऑल दीज डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन फॉर ए सिंगल फुटिंग। तो ये जो वॉल्यूम आया है हमारे पास 9.938, तो ये एक सिंगल फुटिंग का एक्सकवेशन अमाउंट है। ओके, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो हमारे पास टोटल एक्सकवेशन अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सकवेशन आ गया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन फॉर F1 टाइप फुटिंग्स। ओके, नाउ सेम इज द केस विद F2 फुटिंग्स, और इनका डेप्थ अलग था। डेप्थ अलग कितना था वो हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देख लिया है, 450 mm है। तो दैट्स व्हाई इट्स 2.2, इट्स 2.2। एंड इनके लिए भी हमने सेपरेट, ये जो आ गया है F2 एक फुटिंग के लिए आया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की क्वांटिटी आ गई, एंड सिमिलर इट गोज ऑन। तो फिर क्या करेंगे हम, तो नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन इज 280.47 cubic meter. So this is the volume of excavation that we need to do for the execution of this foundation. Okay, तो इसमें हम कुछ 10 to 15% हम बढ़ा के लेते हैं थोड़ा सा, तो दैट विल बी द नियर अराउंड 240 क्यूबिक मीटर। ओके, तो फिर ये जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, तो आप हमारे पास BOQ भी रहता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, उसमें ये चीज मेंशन रहता है कि पर क्यूबिक मीटर आपको कितना पैसा मिलने वाला है एक्सकवेशन के लिए। लेकिन जो ये 240 क्यूबिक मीटर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन आ गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर क्यूबिक मीटर हमें कितना खर्चा आता है, दैट वी विल डू लेटर ऑन, उसको रेट एनालिसिस बोलते हैं, वो चीज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज bear with me till the end of this video, and I'll be uploading more lectures for you people. आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कर दीजिए। आपको कोई मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, यू कैन आल्सो, आई कैन आल्सो सेंड यू और मेल पे मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ये देख लीजिएगा। तो जो 240 क्यूबिक मीटर का हमारे पास एक्सकवेशन वॉल्यूम आ गया है, इस चीज का हम रेट एनालिसिस करते हैं एज पर आवर ओन रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो पर क्यूबिक मीटर हम इसका अमाउंट निकालते हैं, उसको रेट एनालिसिस बोलते हैं। ओके, तो दैट वाज द एक्सकवेशन पार्ट। अब हमने एक्सकवेशन निकाल दिया कि टोटल कितना वॉल्यूम करने हैं। नाउ व्हाट इज आवर वर्क, हमारा काम क्या रहेगा अब दूसरा। अब इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इसी फाउंडेशंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ पीसीसी अब डालना है हमें, प्लेन कंक्रीट सीमेंट। प्लेन कंक्रीट सीमेंट का रेशियो क्या रहेगा, वो कैसे चेक करेंगे ड्राइंग में, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। वेट, होल्ड ऑन, या कंक्रीट वर्क विल बी द आर कंक्रीट वर्क से पहले हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। तो आई बी शोइंग यू द पीसीसी फ्रेम एज वेल। तो ये जो पूरा आपको मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको काम करना होगा एक्सेल पे। दैट इज द प्रोफेशनल वर्क ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, एंड दिस फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। अगर आपको इस लेवल पे काम आता है, यू कैन वर्क इन एनी कंट्री, आप किसी भी कंट्री में एज ए असिस्टेंट क्यूएस काम कर सकते हैं। ओके, या नाउ लेट्स मूव अप टू द पीसीसी वर्क। अब हमें ये जो फाउंडेशन से हमने निकाला एक्सकवेशन कितना हो रहा है, उसमें खर्चा कितना हो रहा है, वी विल बी डूइंग दैट लेटर ऑन इन द रेट एनालिसिस। अभी हम पूरा जो फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि क्वांटिटी कैसे निकाला जाएगा। ओके, नाउ F1, F2, F3 फुटिंग्स आर आल्सो देयर। हमें पता है कि जो F1 की फुटिंग है 4 है, F2 की 10 है, और F3 की भी 4 है। तो पीसीसी लेंथ, अब हमारे पास 2 मीटर की फुटिंग थी, 2 मीटर का इसका लेंथ और ब्रेड्थ था। Why we again consider 2.15? Why we again consider 2.15? और जो डेप्थ है यहाँ पे इतना ले लिया है। Now let me show you these dimensions over here. Yeah, देख लीजिएगा। This is the cross section. I hope it's clear to all of you. Please do let me know if you feel any kind of, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आई एम जूमिंग इट सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आप आप कंसिडर कर लीजिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये F1 फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है। तो जो यहाँ से डायमेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारा 2 मीटर का दे रखा है। आप ऊपर जो मैंने दिखाया 2.0 मीटर लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। अब जो यहाँ पे दे रखा है
तो इसमें एक्स्ट्रा कितना लेना है 75 mm साइड कवर जो फुटिंग का 2 मीटर का है, 2 मीटर से नीचे इधर ये जो है 75 mm इधर से लेंगे और 75 mm इधर से लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल कम 2.15, तो वो पीसीसी का लेंथ होगा। तो ये जो पीसीसी हम डालेंगे, तो इसका जो लेंथ आएगा दैट विल कम अराउंड 2.15 मीटर, और इसका जो ब्रेड्थ आएगा वो भी 2.15 मीटर आएगा। अब जो इस पीसीसी का डेप्थ है वो कितना दे रखा है 100 का, मतलब जो तीनों फुटिंग रहेंगे F1 F2 F3 तीनों में जो पीसीसी जो नीचे डालेंगे हम फुटिंग के नीचे, तीनों में 100 का डेप्थ डालना है। कितना 100 का, जो जो रेशियो यूज करेंगे हम वो कौन सा होगा 1:2:4। ओके, वो जो एग्रीगेट होगा उसमें 40 का एग्रीगेट रहेगा। इट हैज बीन मेंशन्ड हियर। ओके, नो कंसिडरिंग दिस डेटा, इसी डेटा को लेके हमने यहाँ पे पीसीसी का लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ निकाला है। तो हमारे पास क्या आया है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग का कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया है। दिस इज द वॉल्यूम फॉर वन एंड दिस इज द टोटल वॉल्यूम। ओके, और हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आ गया है, तो रेशियो भी मेंशन है, M15 का रेशियो यूज किया गया है पीसीसी में, प्लेन कंक्रीट ऑफ सीमेंट, एंड दिस इज द ड्राई वॉल्यूम, दिस इज द ड्राई वॉल्यूम। नो, a very important thing is here कि हम नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सैंड का जो हमारे पास अमाउंट आता है वो सीएफटी में हमारे पास साइड पे आता है, तो जो सीमेंट है वो बैग्स में आता है। इसके लिए कुछ फॉर्मुलेज है, मैं उनको फॉर्मूले भी राइट डाउन करूंगा। तो एग्रीगेट भी हमारा सेफ्टी में आता है। तो इस चीज को निकालने के बाद हमारे पास जो फाइनल लास्ट में आ गया, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, टोटल सैंड का क्वांटिटी कितना रहेगा और एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना रहेगा। तो लेट मी शो यू सम सिंपल फॉर्मुलेज कि इस ये जो डेटा है इसी चीज को लेके हम नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, आई विल राइट डाउन इट हियर, वेट फॉर अ व्हाइल। यस, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू होता है 1.54, दिस इज ड्राई वॉल्यूम फैक्टर, इनटू टोटल वॉल्यूम, टोटल टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाला है इसका कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो ऑफ सीमेंट। सीमेंट का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ सीमेंट, रेशियो ऑफ सीमेंट भी हमने ले लिया है, और क्या करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो, टोटल सम ऑफ रेशियो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके साथ हम इनटू क्या करते हैं 29। ओके, तो टोटल वॉल्यूम को हम 1.54 रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो, तो ये फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं, ये पूरा हम डिटेल में सिखाते हैं। अब अगर आप प्रोफेशनली ये काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी जितना मैं चाहूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आपको यहाँ पे फ्री में आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो पूरा है फॉर्मुलेज है, अब आप बोलेंगे कि ये 29 क्या है, 29 आपको पता है कहाँ से आता है, 1440 का जो वैल्यू होता है उसको हम डिवाइड बाई 1440 जो वैल्यू रहता है उसको हम डिवाइड किससे करते हैं 50 kg, जो एक वेट ऑफ सीमेंट बैग होता है, वहां से 28.8 आता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 29। तो इसी चीज से जो हमारे पास आता है लास्ट में जो वैल्यू आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आता है। ओके, तो नाउ अब हम बात करेंगे कि इसी तरह से हमारे पास फॉर्मुलेज होते हैं किसके लिए, एग्रीगेट सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए। अब सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए, एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए भी फॉर्मुलेज होते हैं। 1.54 को लेते हैं हम इनटू टोटल वॉल्यूम, और सैंड का रेशियो क्या रहेगा, सैंड का रेशियो 2 है तो 2 रहेगा, वहां पे 1 रहेगा, तो डिवाइडेड बाई इन जो टोटल सम ऑफ रेशियोज है वो 1 + 2 + 4, इन सबको ऐड करके वो उस नंबर से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 35.31 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी सिमिलर फॉर्मूला है। ओके,
सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से हम सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट की अलग अलग क्वांटिटी निकालते हैं। तो जब हम इन सबको ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आ जाती है। तो इस चीज का रेट एनालिसिस किया जाता है। सपोज हमारे पास 64, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 64 बैग्स ऑफ सीमेंट लेंगे। अब हमें पता है कि जब फुटिंग का काम स्टार्ट करना है, इसमें अराउंड 64 बैग्स का सीमेंट का यूज होगा। वी विल बी इजीली एबल टू डू द बजटिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हम पहले ही 64 बैग या 65 बैग ऑफ सीमेंट हम साइट पे अवेलेबल रखेंगे जब हम फुटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। ओके, और हमें ये भी पता चलेगा कि पर बैग हमें मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है। we'll do that in the rate analysis to calculate the amount from quantity. Okay, I hope the this thing is also clear. अभी तक हमने सिर्फ एक्सक्वेशन का पार्ट किया है। पीसीसी का क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, डायमेंशंस को कैसे कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। अब जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे दैट विल बी द कंक्रीट वर्क कैलकुलेशन। ओके, अब हमें फुटिंग का कंक्रीट वर्क करना है कि फुटिंग में जो हमें कंक्रीटिंग करनी है, शटरिंग निकालना है, शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो चीज हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। या यस, आई होप कि ये क्लियर है, आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। या अब देख लीजिएगा, ये डेटा हमारा सेम रहेगा जो F1, F2, F3 की फुटिंग थी 4, 10, ये सेम रहेगा। दिस हैज बीन डन इन द क्वांटिटी टेक ऑफ। अब जो डायमेंशंस हमें फुटिंग के लिए लेना है दैट विल बी द एक्चुअल डायमेंशंस, दैट विल बी द एक्चुअल डायमेंशंस। कौन से डायमेंशंस रहेंगे जो हमारे ड्राइंग में कहाँ पे दे रखे हैं। वेट, मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ सो दैट आपको किसी भी चीज का डाउट ना रहेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको फीडबैक शेयर करना है, प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल चैनल। तो इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड आई विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। आपको पूरा प्रोजेक्ट कराएंगे। फुटिंग जितने भी आरसीसी मेंबर इस पूरे प्रोजेक्ट में है, फुटिंग, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, कॉलम, क्लीन बीम, जो भी चीज है हर एक चीज को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से उसके वीडियोस बनाऊंगा। तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, एक्सेल पे कैसे काम करना है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज प्रैक्टिस के लिए चाहिएगा तो आई कैन ऑल्सो गिव प्रोवाइड यू दिस मटेरियल। तो प्लीज सब्सक्राइब और ऑफिशियल चैनल देख लीजिएगा। या वंस अगेन, F1 की जो फुटिंग थी, अब हमें जो डायमेंशन लेना है 2 मीटर ही लेना होगा क्योंकि वी आर डूइंग द कंक्रीटिंग पार्ट फॉर दिस फुटिंग। और 2 मीटर ये आ गया 2.2, 2.2, 2.4, 2.4। तो अब मैं यही डेटा ले लूंगा क्योंकि मुझे जो कंक्रीटिंग करनी है तो ये चीज आ गया है। देखिए, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ वही जो मैंने अभी इससे पहले नीचे चार्ट दिखाया था, यहाँ से मैंने डेप्थ लिया है। वेट, क्रॉस सेक्शंस, ये या ये चीज देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने डेप्थ लिया है। तो अब आप बोलेंगे सर ये चीज क्या है, ये जो है इसको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बोलते हैं। जब हम बीबीएस करेंगे फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल जब हम करेंगे, उसके लिए जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि ये रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए ये डेटा रिक्वायरमेंट आता है कि 12 mm का बार है, 180 mm का स्पेसिंग है। तो ये डेटा मैं वहां पे कंसिडर करूंगा। अभी हम सिर्फ कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से हमने डेप्थ लिया है। तो इस डेटा को यहाँ पे लेके हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन निकाला, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाला है। F1 फुटिंग्स के लिए टोटल वॉल्यूम आ गया F2, F3 एंड सो ऑन। अब जो शटरिंग एरिया है, शटरिंग एरिया मैं आपको ये क्रॉस सेक्शन से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिएगा शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं, देखिएगा। ये जो फुटिंग है इसका क्रॉस सेक्शन है, साइड व्यू है, साइड व्यू। सपोज ये इसका लेंथ है, ये लेंथ है और ये डेप्थ है। तो जो शटरिंग फुटिंग पे लगेगा, आप इमेजिन कर लीजिएगा, तो ये एक फेस है। एक तो इस फेस पे साइड में शटरिंग लगता है, इधर भी साइड पे शटरिंग लगेगा, इधर भी साइड में शटरिंग लगेगा, अपोजिट साइड में भी शटरिंग लगेगा। तो चारों फेस पे शटरिंग लगेगा। अगर आप इस फेस का जो फ्रंट फेस है, इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डेप्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, L इंटू डी आ गया फर्स्ट फेस का। अगर आप साइड फेस का, यहाँ से जो साइड इसका फेस होगा उसका क्या आएगा, D इंटू ये चीज B होगा। ये जो डायमेंशन रहेगा इसका 3D डायमेंशन वो B रहेगा।
तो ओवरऑल जो इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको वो फॉर्मूला भी बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शटरिंग एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? शटरिंग एरिया के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड विद लेंथ into twice L into B, twice length into breadth, twice LB into twice L plus B, sorry, it's a mistake, twice L plus B into D, twice length plus breadth into depth। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहता है? इसको बोलते हैं शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया। ओके, तो ये शटरिंग एरिया का फॉर्मूला है, हमारे पास फुटिंग का शटरिंग आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो शटरिंग एरिया हमने निकाला है, इस पूरे फुटिंग में कितना शटरिंग लगेगा वो चीज भी हमने निकाल दिया है। तो आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया। आई एम नॉट, मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ सो दैट एवरीवन हुई जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कभी ड्राइंग भी नहीं देखा होगा वो लोग भी इस चीज को अच्छे से समझ जाए। बाकी ये जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है, विल आई विल बी कंसीडरिंग दिस इन वंस आई विल स्टार्ट द बीबीएस पार्ट। ओके, या नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं आपको अब वापस से एक्सेल पे शीट्स पे जा रहा हूँ, एक्सेल की फॉर्मेटिंग पे। वेट, या तो यही फॉर्मूलेज हम एक्सेल में पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। इट्स अ पीडीएफ। आई विल ट्राई टू शो यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल पे कैसे ये फॉर्मूलेज पुट अप करते हैं। अब जो हमारे पास रेशियो यूज हुआ है किसमें? फुटिंग की कंक्रीटिंग में। तो M20 का रेशियो दे रखा है 1.53। तो ये रेशियोज हमें दे रखे हैं। तो ये हम कहाँ से चेक करेंगे सर? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा रेशियो यूज किया होगा? ये डिटेलिंग कहाँ से देखनी है? तो वही चीज मेन है। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाता है कि डिटेल्स कहाँ से चेक करने होते हैं, वही चीज मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी डिटेल कहाँ पे दे रखी होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। ओके, देखिए अगर मैं इस ड्राइंग के ऊपर इंफॉर्मेशन चेक करूंगा, इसमें दे रखा है कि जो भी आरसीसी वर्क होगा उसके लिए यहाँ से आप आ जाइए। कंक्रीट का जो क्लोज दे रखा है ये देख लीजिएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20 फॉर ऑल आरसीसी वर्क्स। जो भी आरसीसी का वर्क होगा, और फुटिंग एक आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें, इसलिए M20 ग्रेड का कंक्रीट ही यूज करेंगे। तो M20 ग्रेड का कंक्रीट हमने यूज किया है, तो उसी के हिसाब से रेशियो लेके हमने ड्राई वॉल्यूम का तो आपको पता ही है, तो इसी हिसाब से हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सैंड और एग्रीगेट निकाला है। तो टोटल हमारे पास जो ये क्वांटिटी आ जाता है, इसी चीज का हम रेट एनालिसिस करके हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता है। ओके, तो आई विल शो यू दिस होल प्रोजेक्ट। ये जो पूरा अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये पूरा कंक्रीट वर्क, एक्सकवेशन या पीसीसी वर्क ऑफ फाउंडेशन हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का किया है। कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से डेटा लेना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नीड योर सपोर्ट। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ और चाहते हैं कि आपको कुछ और सीखने को मिल जाए, you can share your experience in the comment box. So please subscribe our YouTube channel for more videos like this. Thank you so much for staying with me till the end of this video. I hope you guys will like this video and share your keep supporting the Reinforced Quantity Service and Training Limited, and stay home, stay happy. Thank you.